और जब भगवान ने अर्जुन को दिखाया, फिर अर्जुन कांपने लगा। कहते हैं भगवान हजारों सूर्यों का प्रकाश, एक सूर्य नहीं, आप एक सूर्य के तेज को नहीं सहन कर सकते। कभी आप दोपहर को एक सूर्य का तेज को देखें, आप 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं देख पाएंगे। 2 सूर्य का तो देख भी नहीं पाएंगे, और 3-4 सूर्य एक इधर एक उधर आपके सामने आ जाए तो आपकी आंख फट जाएगी, अंधे भी हो सकते हैं। जैसे बल्लभ है, 100 वाट का बल्लभ है, उसमें आप 1000 वाट की पावर डाल देते तो फूट जाएगा, तो कांच का टुकड़ा वो टूट जाएगा। उस तेज को सहन नहीं कर पाता आदमी, इसलिए भगवान ने अर्जुन को चुना। युधिष्ठिर को नहीं चुना, भीम बड़ा शक्तिशाली था उसको नहीं चुना, नकुल सहदेव शाम थे उसको नहीं चुना। अर्जुन को क्यों चुना? क्योंकि अर्जुन को वो अभ्यास कराया था, अर्जुन को वो विद्या का ज्ञान कराया था जो भगवान ने कहा ये अलौकिक है, लौकिक नहीं है। गीता की आप किसी की विवेचना करेंगे, गीता के बारे में अनंत ऋषियों ने, अनंत संतों ने, महात्मा गांधी जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, गंगाधर तिलक ने, अनंत राजनेताओं में लिखी है, अनंत लेखकों ने, पत्रकारों ने गीता की टीका लिखी है। लेकिन जो मैं बताने चाह रहा हूं ये नहीं लिखी हुई किसी ने, इसका पता नहीं है। आप गीता में पढ़ेंगे तो लिखेगा कि हजारों सूर्य का प्रकाश और अर्जुन कांप रहा है। कहते हैं भगवान रुको, और ये मुझसे सहन नहीं हो पा रहा। तो वो है क्या? वो जो लिखने वाला है उसे उसका ज्ञान नहीं है, केवल वो शब्दों की ट्रांसलेशन कर रहा है, जो शब्दों में लिखा है वैसा वो उसकी टीका कर देता है। ये जो मैं टीका नहीं कर रहा हूं, अब जैसे कोई अमेरिका नहीं आया, उसने अमेरिका की कोई बुक्स पढ़ ली, अमेरिका का सिस्टम देख लिया, तो उस पर वो विवेचना करेगा, देखेगा। लेकिन जो यहाँ रहा है, जो यहाँ देख रहा है एक एक चीज को, आप कैमरे में इसको देख लें, अमेरिका को किताबों में पढ़ ले, फोटो में देख लें, तो उसका अलग रूप दिखेगा। जब आप वास्तविक रूप से यहाँ आएंगे तो अलग रूप दिखेगा। तो भगवान ने जब अर्जुन को दिखाया, अर्जुन कांपने लगा। हजारों सूर्य का प्रकाश भी उसके आगे कुछ नहीं था। जब आप ये प्रयोग करेंगे तो आप कांप जाएंगे, इतना तेज, इतना प्रकाश। हमारे शरीर में ये जो 7 रंग है सूर्य के, पौधे हैं, पेड़ हैं, कभी किसी पौधे को आप सूर्य की किरण ना दे, थोड़े दिनों के लिए आप फसल ऐसी जगह उगाएं जब सूर्य का प्रकाश भी रहो, तो उसमें प्राणहीन होंगे, प्राण नहीं होंगे। तो व्यक्ति का जो शरीर है वो सूर्य के आधार पर चलता है। अब स्त्री का शरीर है वो चंद्रमा के आधार पर चलता है, जैसे उसकी मावरी है, उसका सिस्टम है, उसका हार्मोन्स है, उसका जो सिस्टम है वो चंद्रमा की कलाओं पे आधारित है। जैसे जैसे चंद्रमा, और सागर भी अमावस में अलग होगा और पूर्णिमा में अलग होगा, क्योंकि सागर का सारा प्रारूप चंद्रमा से चल रहा है। अगर चंद्रमा लोप हो जाए, सूर्य है, तो सागर खो जाएगा, सागर नजर नहीं आएगा। सूर्य रहेगा, सूर्य के होने से आप हैरान हो जाएंगे, सागर समाप्त हो जाएगा, चंद्रमा के होने से सागर आएगी। तो सूर्य का जो प्रारूप है वो व्यक्ति के शरीर पे चलता है। जब गुरु आपके पास आता है, देखता है, तो आपका जो आरा है, क्योंकि आपके अंदर सफेद आरा नहीं है, सफेद आरा सतगुरु नानक में होगा, गुरु में होगा, भगवान राम में है, भगवान श्री कृष्ण में है। अत्यंत गुरु आरा से देखते, ये जो तिलक है, किसी का लाल लगाएंगे, किसी का सफेद लगाएंगे, अलग अलग तिलक हैं। कभी आप तिलक की इतिहास, तिलक का शास्त्र पढ़े तो आप हैरान हो जाएंगे कि तिलक के इतने शास्त्र, किसी का क्या रंग, किसी का क्या रंग, किसी में हल्दी, किसी में चंदन, किसी में कुमकुम, किसी में केसर, किसी में अलग अलग प्रारूप हैं। किसी का रंग बैंगनी है, किसी का जामुन है, किसी का नीला है, किसी का लाल है, किसी का नारंगी है। और जो आपको जगत में रंग नजर आ रहे हैं, ये 7 रंग हैं। 7 रंग से 8वां रंग नहीं है, इन 7 रंगों से सारे रंग बने हैं टोटल। और जो व्यक्ति को रोग होते हैं, ये आरा उसके शरीर से निकलती है। गुरु जब देखता है, एक सेकंड में देखता है, इसकी तो काली आरा है, जिसकी काली आरा है वो व्यक्ति हत्यारा होगा, वो उग्रवादी होगा, वो बांस खाएगा, वो एग्रेसिव होगा, वो गुस्सा होगा, वो धन। अब जैसे हिटलर को देखो,
औरंगजेब को देखो तो उसकी मां की काली आरा थी। सतगुरु नानक के माता जी की, भगवान श्री कृष्ण के माता जी की, भगवान राम की, क्योंकि गुरु उस आरा को देख के वहां प्रकट होते हैं। एक तो गुरु जन्म नहीं लेता, दिखता है आपको। भगवान श्री कृष्ण का कोई जन्म नहीं है, मरण नहीं है, ना उन्होंने जन्म लिया, वो प्रकट होते हैं। सतगुरु नानक प्रकट होते हैं। तो वो जो आरा है, उस आरा को गुरु देखता है कि ये व्यक्ति की ये आरा है, इसका मतलब ये रोग है, ये आरा है, ये रोग है, ये अब ग्रह है, ग्रह आरा पे है। शनि भगवान का देखोगे तो काली, अलग अलग ग्रहों में जाओगे तो अलग अलग ग्रहों के अलग अलग पूजा है, अलग अलग फूल है, अलग अलग रंग है, अलग अलग वस्त्र है, और ये 7 है। ये रंग 7 में, इसमें कम मिला दिया, अब पीले में हरा मिला दो, अलग रंग हो जाएगा। 7 रंग नजर आ जाएंगे, आप पकड़ लेंगे बस। और कल्याण फोटोग्राफी ने भी थोड़े से रंग पकड़ लिए आदमी के, ज्यादा गहराई में नहीं पहुंचा, क्योंकि ये मशीन, ये जो भगवान ने जब कहा है कि लौकिक रूप से तुम मुझे नहीं देख सकते, लौकिक रूप से गुरु को तुम मन से, बुद्धि से जितना जितना जानोगे तुम उतना उलझते जाओगे, उतना ही उलझते जाओगे। हम जब गुरु के पास होते थे तो सोचते थे ये करेंगे, जो हम सोचते थे उसका उल्टा करता था। जो भी सोचोगे आप अभी वैज्ञानिक ढंग से देखोगे तो यहाँ के अगर जो जिस लोगों के अंदर भाव भक्ति नहीं है, वो कहेंगे ये क्या पूछ रहे। एक बार मैं कहीं अरब कंट्री में गया तो वहां सत्संग करना मना था। जिस घर में गया कहते हैं कि यहाँ धूप दीप जगाना, किसी को अगर पता लग जाए कि आप धूप दीप जगाते हो और भगवान राम की फोटो, भगवान कृष्ण की फोटो, तो ये मार देते हैं, गोली मार देते हैं या गर्दन काट देते हैं। तो मैं तो पाठ करता हूँ। कहते नहीं, ये अलाउड नहीं है, मतलब ऐसे हम बैठेंगे, सत्संग की बात करेंगे, हमारे हाथ में कप प्लेट होगी, हम कप प्लेट के द्वारा चाय पीते रहेंगे और साथ में वार्तालाप करेंगे। इस तरह से आप सत्संग कर सकते हैं। तो ये तो बड़ा मजेदार है। भाई चाय हाथ में पी है, उनको अगर पता भी लग जाए आप सत्संग कर रहे हैं, तो मैं जैसे ध्यान में बैठने लगा तो जिस मकान का मालिक था वो कुदरती वहां से गुजरा, उसने देखा कि ऐसे बैठा है, तो जिसके मैं घर गया वो किराएदार था, क्योंकि वहां मकान खरीदना आप खरीद नहीं सकते, केवल काम कर सकते हैं, सैलरी ज्यादा थी। तो एकदम घबरा गया वो मालिक, भी अब तो मेरा मकान गया, अब तो मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे। तो मुझे कहने लगे ये आप क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा भी मुझे तो तुम्हारी अरबी तो आती नहीं, तुम अरबी में बोल रहे हो, कोई ट्रांसलेटर लेके आओ जो हिंदी और इंग्लिश जानता हो। तो कहते हैं यहाँ का है ना जो मेरा टेनेंट है, मेरा किराएदार है, उससे उसको बुलाया, वो काम नहीं लगा, क्योंकि बड़ा अमीर था और बड़ा कठोर था, बड़ा क्रूर था। उसकी आरा जो है ना वो काले रंग की थी। मैंने कहा ये तो बड़ा क्रूर आदमी है। तो मैंने कहा तुम बैठो, मैं नीचे बैठा था। तो कहता है क्या मैं नीचे बैठूं, क्योंकि नीचे बैठ रहा तो मैं कहा अगर बैठ जाओ तो ठीक हो जाओगे तुम जल्दी। कहता क्या ठीक हो जाओगे। मैं कहा आपको प्रॉब्लम है बैक की, आपके बैक में प्रॉब्लम है, आपकी टांगों में दर्द है और आपको ये बीमारियां हैं। वो आदमी हैरान हुआ, कहते आप बैठे, आपको कैसे पता लगा। मैं कहा पता लगने की बात छोड़ो, आपका भी ठीक हो जाएगा। कहते कैसे ठीक हो जाएगा। मैं कहा आप 7 रंगों को तो मानते हो। कहता हाँ 7 रंगों को मानते हैं। तो मैंने कहा अभी मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा, आप कुरान की एक आयत पढ़ना। उसने आयत पढ़ी तो मैं कहा इसका मतलब ये है कि एक खुदा ने सारे संसार को बनाया है, इसमें 7 प्रारूप है, 7 आयाम है, डायमेंशन है। तो मैंने कहा ये डायमेंशन बताओ क्या है, इसका क्या मतलब है। कहता मतलब तो हमें पता नहीं। मैं कहा इसका मतलब है कि 7 रंगों से ये कायनात परमात्मा ने, खुदा ने सजाई। वो कहता हाँ ये हो सकता है, हाँ बात तो ठीक है, क्या है। तो मैं कहा हर आदमी में रंग है 7, हर जगत में 7 रंग है, और तेरे बॉडी में इस रंग की कमी है, इसलिए तेरे को दर्द है। अब उसको ये तो नहीं बोला तू जालिम है, क्रूर है, ये बोलेगा तो वो तलवार पहले बंदूक बुदाक मुझे मार देगा। तो मैंने कहा भाई तेरे में ये रंग की कमी है और तू ये कर, कुरान की ये आयत कर। कुरान के नाम से वो खुश हुआ, पर कहता आप पूजा किसकी करते हो। तो मैं कहा पूजा कहता भगवान रामकृष्ण की करें, चित्र रखा था। कहता भगवान रामकृष्ण ये कौन, भगवान का मतलब क्या। मैं क्या भग का मतलब है योनि,
और वान का मतलब है धारण करना। ये सारा संसार एक योनि है। कहते योनि का मतलब क्या है? मैं तो योनि का मतलब ये जाति, जैसे ये भेड़ की योनि, बकरी की योनि, गाय की योनि, ऐसे हम मानव की योनि में है, मनुष्य की योनि में। कहता हाँ दिस इज ठीक, ये ठीक है। तो वान का अर्थ है जैसे तेरे पास धन है, और धनवान का अर्थ है जो धन को धारण करता है। मैं क्या भगवान का अर्थ है, भग ये संसार योनि है, और वान का अर्थ है उसको धारण करने वाला, और वो खुदा है, क्योंकि ये संसार प्रकृति है और इसको जिसने धारण किया वो खुदा है। कहते फिर तो ठीक है तुम्हारी ये बात, फिर तो ठीक है। तो कहते ये इसकी चित्र रखा क्यों है? मैं कहता जैसे मोहम्मद साहब, कहते मोहम्मद साहब के बराबर ये राम को आपने बना दिया, मोहम्मद साहब के बराबर रामकृष्ण को बना दिया। उसने अपना निकाली चक्कू ऐसा जेब से। मैंने कहा बराबर नहीं है, पहले मेरी बात पूरा सुनो। जो मोहम्मद साहब थे उसके अंदर ये आयत पढ़ेंगे तो उसमें ये सफेद आरा का एक प्रारूप था। उन्होंने कहा है कि मेरे चित्रों को नहीं पूजना। कहता हाँ ये तो कहा है। फिर मैंने उन्हें एक आयत सुनाई, कुल हो अल्लाहु अहद अल-हाद युल्लम याकुल कोहु मनाद के बेचस्मान दिल मबीजुज दोस्त हर से बिनी बिदा के मजरे होस्ट अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो वो कह लगे ये इधर मैंने संस्कृत के कुछ बताए, इधर श्री गुरु ग्रंथ साहब से कुछ बताए। तो कहते ये एक कैसे हो गए? ये जो तुम गुरु ग्रंथ साहब बता रहे हो ये कुरान के बराबर हो गए। ये जो वेद है, गीता है, ये कुरान की बराबरी कर रहे हैं। मैंने कहा बराबरी का नहीं पता, ये कुरान में लिखा है, कुरान पाक में, ये श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, और ये वेदों में लिखा है, और ये रामायण में लिखा है, और ये उससे पहले का जो प्रारूप है उसमें लिखा है। और तुम्हें ये जो प्रॉब्लम हुई है, तुम्हारी बॉडी में ये रंग कम है, तुम कुरान की ये आयत करके और चीनी या जो भी तुम्हारे कोई चीज है, कहते मेरे पास इलायची है, मैं क्या इलायची अपने हाथ में रखूं और कुरान की आयत पढ़ो और इलायची को खा लो। मैंने कहा मैं अगर अपने हाथ में रखूंगा तो ये सोचेगा पता नहीं मैंने क्या उसके अंदर मिला दिया। मैंने कहा तू इलायची अपनी जेब से निकाल, अपने हाथ में रख और अपने से ही कुरान की आयत पढ़। उसने कुरान की आयत पढ़ी और मैं मन में पाठ करने लगा जो उस काले रंग की आरा को खत्म करता है। उसने इलायची खाई, इलायची खाते 1 मिनट में उसका दर्द ठीक हो गया, वो शांत हो गया। कहते ये मेरा दर्द तो कई सालों से नहीं जा रहा और इतने इतने रोग है, ये क्या हुआ? मैं कहा नीचे बैठ लिए, बाद में बताता हूँ। फिर वो नीचे बैठ गया, वो क्योंकि बैठ ही नहीं पाता था, उसे बैठ सकना ही नहीं था। फिर वो शांत हुआ। फिर मैंने कहा एक तेरे इतने सालों से तेरी किडनी में ये प्रॉब्लम है, तू हर 5 मिनट में जाता है यूरिन, तुझे यूरिन रुकता नहीं है। कहते रुकता नहीं है। तो मैंने कहा तू याद कर, तुझे मेरे पास बैठे 2.5 घंटे हो गए, तू उठ के गया है? उस देखा नहीं मैं तो नहीं गया। कहते ये क्या हो गया? मैं कहा ये तेरा रोग वो ठीक हो गया, खत्म हो गया। कहते ये कैसे हुआ? मैंने कहा जो तेरी बॉडी में वो जो काला तत्व था, वो जो तूने आयत पढ़ी, इधर मैंने वेद का मंत्र पढ़ा, श्री गुरु ग्रंथ साहब का जो अंगों का प्रारूप था वो पढ़ा, उसे काला रंग बदल गया और काला रंग बदल के पीले रंग में ट्रांसफर हो गया। उससे तेरे रोग समाप्त हो गए। तुझे मैंने दवाई दे दी, तेरा दर्द ठीक हो गया। उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने जिंदगी में कभी झुका नहीं किसी के आगे, क्योंकि उनको झुकना ही पाप होता है, भी झुकना किसी के आगे। तो उसने जूते बाहर निकाले और एकदम ऐसा झुका, और झुकने से मैंने कहा ये झुका क्यों? कहते हैं हमारे कुरान पाक में, हमारे हदीस में, हमारे रस्सों में लिखा है कि जो तुम्हें अगर ऐसा व्यक्ति कहीं कोई मिले तो उसको, जैसे गीता में लिखा है तत्विधि प्राणिपातेन परिपस्रेण सेव्या उपदेश चंतिते ज्ञानम ज्ञानी तदर्शिना। अर्जुन अगर किसी ऋषि को जानना हो तो दंडवत प्रणाम करके उसके चरणों में जा। अगर तू अकड़ेगा तो वो सिंपल बन जाएगा। अगर तू कुछ भी उससे करेगा, सोचेगा, अभी सोच रहा है, उससे पहले वो तेरे सामने वैसे बन जाएगा। तो ये जो रंगों का लंबी है बात, उससे जो वार्तालाप है लंबी चली, और लंबी नहीं चली, पूरे दिन वो सुबह सुबह ऐसे 1 मिनट आया था, जाना तो उसने काम पे,
और रात तक 10 बजे तक वो बैठा रहा और बैठे बैठे उसके रोग सारे ठीक हो गए और रोगों से मुक्त हो गया। वो जब उसने उस विज्ञान को जाना, कहते हैं ये बात तो ठीक है पर ये मुसलमान मुझे मार देंगे सारे, ये कहेंगे तू ये क्या करने लग गया, क्योंकि वो ऐसा प्रारूप था नहीं। मैंने कहा मैं अगली बार आऊंगा तो मैं तुझे बताऊंगा, फिर सभी मुसलमानों को इकट्ठा कर लेना, जो भी वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, उनको इकट्ठा कर लेना, मैं उनको बताऊंगा कि कुरान पाक में है क्या, कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। तुम पढ़ते हो खाली, इसके रहस्य को भी जानो। ये जो आलोक है कृपा का, जैसे सूर्य का प्रकाश दिखता है, सूर्य का प्रकाश हटते हटते फिर रंग 7 आ जाएंगे, 7 रंग हटते हटते एक रंग में समा जाएगा। फिर वो सारा जो प्रारूप है अमेरिका, अब जैसे आपके घर में टीवी है, आप बैठे बैठे अमेरिका, कनाडा, जापान, सारी दुनिया को देख लेते हो। महाभारत के काल में वो तो दूरदर्शन है, टीवी जो है वो दूरदर्शन है, ये दिव्य दर्शन है। महाभारत के समय में संजय ने पूरी घटना को धृतराष्ट्र को बताया, आंख से देख रहा था, क्योंकि जो टीवी का सिस्टम है वो हमारी बॉडी में सिस्टम है। ये जो चिप आपकी बनी है मोबाइल की, ये माइंड ब्रेन के सिस्टम से बनी है। सारा जो कुछ भी हमारा सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम से चल रहा है। तो जब आपको प्रॉब्लम होती है तो गुरु देखता है कि आपका ये रंग जागृत हो गया, ये रंग कम हो गया। जैसे कुछ खाने हैं हमारे उस रंगों को फैलाते हैं, कुछ इसीलिए बोलते हैं कि मंगलवार को ये नहीं खाना, बुधवार को ये नहीं खाना, ये वस्त्र पहने, ये कपड़े पहने हैं। ग्रह दोषों से ब्राह्मण आपको बता देंगे कि आपकी ये योनि है, ये जाति है, ये प्रारूप है, ये ग्रह है, और ये उसका सारा प्रारूप है। उसकी सूक्ष्म विज्ञान को भी बताएंगे, आगे प्रभु कृपा करेंगे तो आपको बताएंगे कि ये है, ये आपको ये रोग होने वाला है, ये है तो ऐसा रोग होगा, और इसका ये सिंपल सा उपाय है, सिंपल सा समाधान है। इस दिन आप इस रंग के कपड़े पहन लेना, इस दिन आप ये काले रंग का भोजन ना खाना, इस दिन लाल रंग का मत खाना, और शाम को ये मत खाना, सुबह ये मत खाना। बस ये कोई दवाई नहीं है, इसी से आपका ठीक हो जाएगा, इसी से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। जैसे एक बहन थी, एक बच्चा था, शायद वर्मा जी भी साथ थे मेरे साथ, तो उस बच्चे को गेहूं की एलर्जी थी। गेहूं खाते ही उसके शरीर में एलर्जी हो जाती थी। डॉक्टर ने रोका था, इसको गेहूं मत दो, इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं। अरे बच्चा बिना गेहूं के रह रहा है। जिस बच्चे को अन्न नहीं नसीब है, अन्न खाती वो थोड़ी देर बाद वो एलर्जी से भर जाता था। डॉक्टर इंजेक्शन लगाते थे, डेक्सामेथासोन है, बीटामेथासोन है, हाइड्रोकोर्टिसोन है, वाइसोलोन है, उससे वो बचता था, अन्यथा वो मर जाना था। हाथ लगाते ही, बिस्कुट को हाथ लगा ले, एलर्जी हो जाती। तो मेरे पास जैसे आया, मैं प्रसाद सबको दे रहा था, तो मेरे हाथ में बिस्कुट का प्रसाद था, मैंने उसे दिया। उसके पिताजी डॉक्टर थे बहुत बड़े, वो कह लगे कि इसको ये बिस्कुट मत दो, ये अभी एलर्जी से भर जाएगा। तो मैंने कहा किस लिए एलर्जी हो जाएगा? कहते इसको अन एलर्जी करता है, इसके हाथ में ही रखते ही बिस्कुट एलर्जी से भर जाएगा। तो मैंने कहा अब तो मैंने इसको दे दिया, क्योंकि गुरु जो दे देता है वो वापस लेना ठीक नहीं है। मैं बाकी सबको टॉफी दे रहा था, चॉकलेट दे रहा था, कुछ दे रहा था, जो भी पड़ा था दे रहा था, लेकिन उसको मैंने बिस्कुट दे दिया। तो मैंने कहा बेटे खा ले। कहता है खाती तो ये मर जाएगा। तो मैंने कहा खा के तो देख ले, थोड़ा सा खा ले, 1 बूंद खा ले। वो कहते हैं 1 बूंद खाएगा तो शरीर लाल हो जाएगा। तो मैंने कहा कोई अर्ज नहीं, लाल हो जाएगा तो उसका उपाय कर देंगे, हल्का सा ऐसे चख ले, हल्का सा चख। उसने चखा, 5 मिनट बैठा रहा। मैंने कहा एलर्जी हुई? कहता कोई एलर्जी नहीं हुई। फिर मैंने कहा थोड़ा सा और चख ले। तो मैंने कहा एलर्जी होगी तो तुझे फोन कर देंगे, डॉक्टर आके इंजेक्शन लगा देंगे, तेरे को कई बार होंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर को फोन कर देंगे, यहाँ पास में डॉक्टर है, और डेक्सामेथासोन इंजेक्शन मेरे पास भी है, पर मैं यहाँ इंजेक्शन लगा नहीं सकता, यहाँ अमेरिका है, मेरे पास इंजेक्शन लगाने का कोई वो नहीं है। मैंने ऐसे रखे इमरजेंसी के लिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, हर 2-4 दवाइयाँ गोली रखी है मैंने अपने पास में, जो इस प्रकार का कोई होता है, इमरजेंसी में होता है, तो मैं उसे दे देता हूँ भाई ये है, अगर तू लेना चाहे तो ले ले, क्योंकि मरे तो ना आदमी। तो मैंने कहा ऐसी अगर बात है तो मेरे पास डेकाड्रोन एक कंपनी थी, और वाइसोलोन वेद कंपनी का था वाइसोलोन,
तो मैंने कहा ये मेरे पास है, मैं लगा दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने थोड़ा खाया, इंजेक्शन इसके पास है, वो खुद डॉक्टर थे, इंजेक्शन उसको बिस्किट दिया और इधर मैंने इंजेक्शन भी रख लिया। मैं तू चिंता मत कर, तुझे एलर्जी होगी तो मैं इंजेक्शन लगा दूंगा। फिर उसने आधा खाया, फिर उसने और खाया, फिर उसने पूरा खाया। मैंने कहा बैठ जाए 1 घंटा यहाँ, अगर तुझे एलर्जी होगी तो एलर्जी तुझे 1 मिनट में होती है और 1 घंटे में तो मर जाता है आदमी खाने के बाद। तो 1 घंटा बैठा रहा, 2 घंटे बैठा रहा, कहता मुझे कोई एलर्जी नहीं हुई। हुआ किया, मैंने कहा तेरी बॉडी में, उसको मैंने बताया कि ये जो रंग है, रंगों का प्रारूप है, इसके कहते देखा कैसे? मैंने कहा इसमें ये हरा रंग और लाल रंग, इसका जो वात पित्त कफ है वो इम्बैलेंस हो गया। ये जो मैंने इसको बिस्कुट दिया है, पाठ दिया है, इसको एलर्जी क्यों करता है? क्योंकि इसकी बॉडी में हरा और लाल रंग का जो तत्व है उसका सम्मिश्रण नहीं हो पा रहा, पित्त और कफ का सम्मिश्रण नहीं हो पा रहा। तो ये जो मैंने मंत्र दिया है, पाठ दिया है, उसका सम्मिश्रण करता है, कोई दवाई नहीं है ये। और बिस्कुट के अंदर जैसे मैंने छुआ, अब कहते हैं ना कि गुरु के चरणों को धूल लगा लो, क्योंकि गुरु पाठ करता रहता है। वो जो धूल होती है, जो मिट्टी होती है, वो सारे प्रिज्म को, रंगों को, आरा को रिसीव कर लेती मिट्टी। तो जैसे ही उस मिट्टी को कोई माथे पे लगाते हैं, क्योंकि पीनियल ग्लैंड के द्वारा, अब तिलक यहां क्यों लगाते हैं? क्योंकि पीनियल ग्लैंड के द्वारा जो चंदन है, जो तिलक है, जो कुमकुम है, वो पीनियल ग्लैंड के द्वारा सहस्रार के अंदर चले जाते हैं। तो वो हमारे रंगों की प्रक्रिया बदलते हैं, रंगों को बदलते हैं, तो उससे कई रोग हटते हैं। अब धीरे धीरे यहां मैं आऊंगा अगर प्रभु कृपा की, तो घंटी में क्या है, नाद में क्या है, शंख में क्या है और इसका प्रारूप क्या है, श्री गुरु ग्रंथ साहब के कौन कौन से शब्दों में क्या क्या होता है, वो सारा उनको बताएंगे। तो ये जो जैसे आप उस आरोप के अंदर जाएंगे, फिर आप जब चाहे जिसको मिल सकते हो। आप जहां बैठे हो, आपको लगता है कि मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को देख लिया, जैसे टीवी में देख लेते हो, ऐसे आप इस समय किसको क्या क्या देख रहे हो, कोई क्या क्या कर रहा है, आप आराम से देख सकते हो। और फिर जब गुरु से मिल रहा है तो गुरु एक मंत्र देगा। जब वार्तालाप करनी है मेरे से, तो गुरु पहले देखता है कि क्या ये व्यक्ति मन को छोड़ सकता है। क्या सबसे कठिन है इस जगत में धन कमाना, और इसलिए धन को छोड़ना उससे कठिन है। तो गुरु देखता है कि क्या ये व्यक्ति धन की पकड़ से छूट सकता है। धन की पकड़ छोड़ने के बाद फिर अब आप महाभारत पढ़ेंगे तो कृष्ण भगवान ने पहले अर्जुन को धन छुड़ाया, राज छुड़ाया। राज छुड़ाने के बाद फिर उसको बुद्धि का लेवल हाई किया, फिर उससे बुद्धि छुड़ा दी। अब अमीरों से धन छुड़ाया जा सकता है, लेकिन विद्वानों से बुद्धि और विद्वता नहीं छुड़ाई जा सकती। इतना वो गहरे सबकॉन्शियस में, कलेक्टिव सबकॉन्शियस में उनकी बुद्धि का प्रारूप बदलता है। तो गुरु पहले आपसे धन छुड़ा लेता है, धन ले लेता है, कहता मुझे दे दो, जो चीज है आपको देगा भी फिर लेगा भी। जब गुरु देखेगा ये व्यक्ति धन में अटकता नहीं है, धन इसकी कमजोरी नहीं रहेगी, फिर आपको बुद्धि का लेवल देगा, फिर बुद्धि के लेवल को छुड़ा देगा। जब आप मन से पार जाने लगे, बुद्धि में आ गए, और मन से बुद्धि की ताकत 9 गुना ज्यादा है, 9 गुना ज्यादा है। आपको लगता है कि मन शक्तिशाली है, मन शक्तिशाली नहीं है, मन से ज्यादा 9 गुना ज्यादा शक्ति है। इसलिए लगता है आदमी शक्तिशाली है, आदमी से 9 गुना शक्तिशाली स्त्रियां हैं, क्योंकि स्त्रियां भाव में रहती हैं, भाव जगत में। इसलिए परमात्मा ने प्रेगनेंसी स्त्रियों को दी। अगर आदमी प्रेग्नेंट हो जाए तो वो पागल हो जाएंगे। आदमी 9 महीने नहीं रख सकते, इवन बच्चे को भी नहीं पाल सकते, उसके लिए बड़ी शक्ति चाहिए, बड़ी ताकत चाहिए। एक बार अकबर ने कहा, बीरबल से पूछा, कहते हैं इस जगत में सबसे कठिन क्या है? कहते कठिन है बच्चे को पालना। कहते बच्चे को पालना क्या मतलब? कहते बस बच्चे को पालना सबसे कठिन है। कहते ये क्या, मुझे दे दो बच्चा, मैं तुम्हें पाल के दिखाता हूँ। कहते ठीक है मैं ला के देता हूँ। कहते कितने साल का चाहिए? अकबर कहने लगा भी 1.5 साल होगा तो पेशाब उसको कर देगा, लेटरिन कर देगा, दिक्कत आएगी। कहते दे 3-4 साल का, 2-3 साल का, ऐसा कोई 4 साल का वो दे दे, जो मेरी बात में थोड़ी समझ सके ना। बीरबल ने उसको 3-4 साल का बच्चा ला के दे दिया।
तो कभी उसकी दाढ़ी पकड़े, कभी मूछ पकड़े, कभी कुछ करे, कभी टोपी को उतारे, कभी इधर उधर करे। उसको पहले तो गुस्सा आया कि मेरी दाढ़ी को बंदा हाथ ही नहीं लगा सकता, ये आदमी और मेरी टोपी को, जो मेरे तख्त और ताज का वो शक्तिशाली है, उसको उसने उठा के फेंक दिया। बीरबल ने कहा राजा नाराज मत हो जाना, इसको सजा मत दे देना, क्योंकि तुम्हारे मुंह पे सजा तो पड़ी होती है, किसी ने गलती कर दी दे दो फांसी, ऐसा ये कर दो। थोड़ी सी गलती नहीं करी और क्रोध तो तुम्हारी जवान पे पड़ा रहता है, और ध्यान रखना क्रोध नहीं आना चाहिए। तो अकबर में थोड़ा शक्तिशाली के बैठा रहा, उसकी दाढ़ी पकड़ता रहा, टोपी करता रहा। फिर वो रोने लगा। अकबर वो कहता क्या चाहिए? कहता मुझे गन्ना चाहिए। तो अकबर ने गन्ना उसको ला के दिया। कहते इसको छीलो। छीलने लगा, छील के कहते हैं जी ये खा लो। फिर रोने लगा। कहते नहीं। अकबर कहता आप क्यों रो रहा है? कहता गन्ने को दोबारा जोड़ दे जो छीला है। वो कहता महाराज तू जा। बीरबल को कहा ये सच में बड़ा मुश्किल है बच्चे को पालना, सच में संभव ही नहीं है, क्योंकि बुद्धि के लेवल का आदमी, मन के लेवल का आदमी, मन को छोड़ना, गुरु फिर आपके मन को छुड़ाता है। तभी तो लिखा है मन बेचे सतगुरु के पास बेच दे। जैसे तुमने एक पेन लिया $5 का और बेच दे गुरु को, और बेच भी दे फ्री में, और फ्री में देने के बाद फिर $5 और दे। $5 का तो खरीदा है, उसके बाद बेच दे। बेचने जैसे आप ब्राह्मणों की सेवा करते हैं तो ब्राह्मणों की एक तो सेवा करोगे, भोजन करोगे, सब कुछ दोगे, उसके बाद दक्षिणा देना। अगर खाली भोजन वाजन करा दिया और वस्त्र दे दिए और दक्षिणा नहीं दी तो उसका फल नहीं मिलेगा। दक्षिणा का अर्थ है कि मैंने खिलाया पिलाया, इस जो तुझे खिलाया पिलाया इसकी कीमत भी ले ले भाई। अकड़ ना रे मैंने ये किया, मैंने ब्राह्मणों की सेवा की, मैंने ये खिलाया, और वो भी दंडवत प्रणाम करके, अन्यथा उसको रिसीव नहीं किया जाएगा, एग्जिस्टेंस के द्वारा उसको रिसीव नहीं किया जाएगा। क्योंकि ब्राह्मण जो ब्रह्म के तत्व को, शास्त्रों को, वेद को पढ़ना आसान नहीं है। संस्कृत आप सारी भाषा सीख सकते हैं दुनिया की, संस्कृत नहीं सीख सकते, बड़ी कठिन है। हर भाषा दुनिया की सीख सकते हो क्योंकि ये देववाणी है। ऐसे श्री गुरु ग्रंथ साहब आप सब भाषा सीख लो, श्री गुरु ग्रंथ साहब नहीं सीख सकते, बड़ा कठिन है ये, और बड़ा सरल है, एकदम सिंपल है और बड़ा कठिन है। इसलिए संस्कृत बड़ी सिंपल भी है और कठिन भी है। ये जो आपने पूछा है प्रभु की कृपा का लोभ कि कैसे गुरु के साथ रहे, कैसे दर्शन करें। पहले तो आपके तन की समस्या हटे, मन की समस्या हटे, धन की समस्या हटे, आप जगत में परिपूर्ण हो। तो गुरु आपके पास आपकी आरा को देखता है भी कैसी आरा है। जैसे वात पित्त कफ है तो यहाँ डॉक्टर नहीं मानते वात पित्त कफ क्या है, लेकिन आयुर्वेद इस पे आधारित है। आयुर्वेद वात पित्त कफ पे आधारित है और यहाँ आयुर्वेद मानते नहीं है। और इस विज्ञान को अगर समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो गुरु उस आपकी आरा को देख के फिर उसका पाठ लिखता है, अलग अलग नाम है उसके, अलग अलग पाठ है, अलग अलग चीजों के अलग अलग आरा के अलग अलग पाठ है। वो पाठ उस आरा को काटते हैं। जैसे हवन है, हवन में किसी किसी का वस्त्र की हवन होता है, किसी में अलग अलग करोड़ों प्रकार के हवन है, किसी में सोने का हवन है, किसी में चांदी का हवन है, किसी में घी का है, किसी में तेल का है, किसी में नारियल का है, अलग अलग चीजों के हवन है। वो उस रंगों की आरा को काटते हैं, जो नकारात्मक है, जो ग्रह दोष है, जो बाधा है, उनको काटते हैं। ये प्रभु कृपा करेंगे तो इन डॉक्टरों को दिखाएंगे कि ये रोग है, अब ये हवन कर रहे हैं, अब ये हवन कर रहे हैं, और व्यक्ति बैठा है यहां से 10 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल में और हवन कर रहे हैं यहां, और व्यक्ति वहां पर ठीक हो रहा है। ये कारण क्या है? क्योंकि दूरी तुम्हारे लिए है, परमात्मा के लिए दूरी नहीं है।